या कुछ भी गरम गरम खाना। पहले वो भैया आ गया अंकित, बच्चों को ले जाने लूना कोको को, फिर चाय छोड़ी। अभी बस आधी चाय पी थी, साहब भी आ गए। तो वो उनके दाढ़ का वो है ना, तो बाहर से कुछ खाया नहीं उन्होंने सुबह से। तो मैंने कहा ये स्वांग के चावल खा लो बने हुए। नहीं खाना। फिर देखा मैं चाय पी रही हूँ तो कहते चाय है। मैंने कहा मैंने तो आपकी बनाई नहीं, मुझे पता नहीं था आप अभी आ जाओगे, आप तो 7:30 8 बजे आते हो, तो मैं बना देती हूँ पी के। नहीं, चाय भी नहीं पी। अब जाती हूँ, पूछती हूँ हुजूर का क्या हुक्म है। चलो भाई काम पे लगे। राजमा चावल बनाती हूँ। 7 बज रहे हैं और टिया को 9:30 बजे निकलना भी है, तो काम खत्म करते हैं, सब बनाते हैं, उनको भी भूख लगी होगी। मुझे आ गए साहब, कह रहे मेरा टाइम पास नहीं हो रहा और तो कुछ कर नहीं सकता, राजमा मैं बना देता हूँ, तू जान दे। तो मैंने सारे कपड़े तय लगा दिए, मशीन लगा दी। अब बस बाहर से जो सूख रहे हैं वो उतारने रह गए, बाकी सब कपड़े संभाल दिए, सारा सामान संभाल दिया। बाहर का कमरा 90% साफ़ हो चुका है, सिर्फ वो जो छोटे वाली बॉटल्स हैं ना वो रेडी है, कांच वाली, वो कल हो जाएंगी। चलो अब मैं आराम से लेटूंगी, मेरे सारे बाल ढीले हो गए थे, अब आराम से लेटूंगी। मज़े तो ले लिए थे पर वो आते ही आए, क्योंकि साहब ने मसे राजमा बनाए और उल्टा मेरा नुकसान करवा दिया। मेरा जो विशाल मेगा मार्ट का चॉपर था, चॉपर तोड़ दिया। अब वो उसके बिना ना गुजारा नहीं है, वो फिर मुझे लेने जाना पड़ेगा। मैं उस दिन ही तारीफ़ कर रही थी ना, 4-5 दिन पहले तारीफ़ कर रही थी ना कि मैं विशाल से लेके आई थी और 1.5-2 साल हो गए चलते हुए। नहीं तो वो सस्ते वाले लाओ ना, 4 दिन में ख़राब हो जाती है उसकी रस्सी। ये तो कितना टाइम चला है। तो अभी वही हम दिया और मैं डिस्कस कर रहे थे कि एक काम करवाने के पीछे 10 काम ख़राब हो गए मेरे। चावल नहीं बनाए उन्होंने, तो फिर वो चावल मैंने बनाए, फिर कोको लूना के लिए अलग से बनाए। मेरा काम डबल हो गया। मैं एक बार खड़ी होती हूँ ना, मैं सारे काम करके आती हूँ, तो वो ईज़ी रहता है। फिर जब एक स्पेशल काम के लिए जाना पड़े ना तो दिक्कत होती है। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, चलो। पर दिया को आज राजमा पसंद नहीं आया, जबकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम बोलती है कि पापा राजमा आप ही बनाया करो, आप स्वाद बनाते हो। आज उसको टेस्ट नहीं आया, आज उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर उसको लग गई चोट। लूना के पीछे भाग रही थी, दीवार में पैर लगा, जो छोटी उंगली है ना वो पूरी सूज गई उसकी। तो अब बेमने से गई है, एक तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऊपर से ये चोट भी लग गई, तो बेमने से आज ऑफिस गई है। पर छुट्टी नहीं ले सकती ना वीकडेज में, क्योंकि 2 छुट्टियाँ मिलती हैं, तो उसके बाद छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसकी छुट्टी के चक्कर में तो हम कहीं जा नहीं पाते, कहीं बाहर घूम नहीं सकते। और जो मैं सरप्राइज़ का वेट कर रही थी वो कल कंफर्म हो जाएगा। वो सरप्राइज़ सिर्फ आपके लिए सरप्राइज़ नहीं है, बट एक और जन के लिए सरप्राइज़ है, और बहुत बड़ा सरप्राइज़ है उनके लिए भी, बट बाद में बताऊंगी उनको भी, अभी नहीं बताऊंगी। बस तो दिनचर्या ख़त्म हो चुकी है, खाना वाना सब खा चुके हैं। मैंने नहीं खाया, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने शाम को चाय के साथ चावल खा लिए थे ना, स्वांग के चावल। मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे वैसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे नॉर्मल खाना ना बोर कर देता है, जबकि सुबह पिज़्ज़ा खिलाया दिया। बहुत बोलने लग गई हूँ मैं, बहुत। आप लोगों का मतलब जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना, जैसे टेप रिकॉर्डर को प्ले करते हैं ना, वैसे बजना शुरू हो जाता है मेरा भी। अब बस किचन संभालने जा रही थी और थोड़ा बाहर का रूम मैंने सही कर दिया, पर सुबह दिखाऊंगी। तो चलते हैं फिर, गुड नाइट शुड नाइट कर लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ एडिट का काम है। तो बस एडिट करूँगी, और 1-2 मेरे सीरियल है, अनुपमा है, और एक वो बकवास सा सीरियल है लक्ष्मी भाग्य, वो मैं ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि पागलों वाला सीरियल है, कोई सेंस नहीं है उस सीरियल में, बट स्टिल वो इंटरेस्ट बना हुआ है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो उस चक्कर में देखती हूँ, और 3-4 दिन में एक बार देखती हूँ। तो चलिए फिर, नई नई झुमकी के साथ मैं बाय बाय करने आई थी आपको। कल मिलेंगे अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ, और सरप्राइज़ की गुड न्यूज़ के साथ, कंफर्मेशन के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आवाज़ ही नहीं निकल रही है, मुंह सूख जाता है, ये कुछ कर रही है। हाँ, तो मैं कह रही थी बाय, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय, सनिया क्या दिया कुछ पढ़ के। मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। सुबह सुबह उठते ही अगर आप कमरे से बाहर निकलो और ये नज़ारा हो, कैसा फील करोगे आप। और मैं अभी भी सो रही थी, पार्सल आए थे, वो उधर सो रहा है, उसको बेल की भी आवाज़ नहीं आती, वो इतनी गहरी नींद में सोता है। मेरा किचन में घुसते ही ना मूड ख़राब हो जाता है। 2 दिन ठीक आई है, 2 दिन आ गई थी, 2 सुबह आ जाती थी और अपना किचन करके चली जाती थी। तो उठो, अपना उठ के चाय वाय बनाओ करो, तो ठीक लगता था।
बस अब कुछ नहीं, जाती हूँ चाय बनाती हूँ पहले, क्योंकि चाय के बिना ना आँखें नहीं खुलेंगी। आँखें खोलने के लिए चाय चाहिए। और आज तो बालों का ना ऐसा बुरा हाल हो रहा है ना। और ये लूना जो है ना सिराने के ऊपर सोती है दिया के साथ। आज मेरे भी सिराने तो सो गई और बालों को दबा के सो गई, इन्हीं के ऊपर चढ़ के सो गई। देखो कैसे हो गया। चलिए दिनचर्या शुरू करते हैं। अव्वल दिनचर्या शुरू हो नहीं सकती क्योंकि बिना चाय के कोई मॉर्निंग गुड नहीं हो सकती। चलिए आती हूँ। मैडम जी आई हैं और भूख से तड़पती हुई आई हैं। मैडम जी आ गई हैं और भूख से तड़पती हुई आई हैं। तो मैं पूछ रही थी, वैसे तो आप लेट कैसे हो गए आज? शिफ्ट ही ऐसी लगा रखी है ना, इस टाइम ट्रैफिक ही बहुत होता है। ओके, और खाना क्या है? राजमा तो तेरा फेवरेट है पापा के आज के। अच्छा नहीं, मुझे राजमा ही बेकार है, मुझे लग रहा है ना वो हर बार वहीं से आते हैं। अपनी औलादों को ना संभाल ले ज़रा, ठीक है? उसने अलग जान खा रखी है, इसने अलग जान खा रखी है। तो मैं अपने बच्चे पाल चुकी हूँ, 2 बच्चे। वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे फालतू के बच्चे नहीं चाहिए ये। तू ही पालेगी बैठ के। चलिए जी, मेरा फ़ोन कुछ इंडिकेशन दे रहा है, कोई स्टोरेज फुल हो गई है या कोई तो दिक्कत आ रही है। तो चलिए फटाफट से इसको हटाऊं और काम पे लगूं, क्योंकि मैडम को बहुत तेज़ भूख लगी है और सोना भी है। फरमाइश हुई है लास्ट में नमक मिर्च अजवाइन का पराठा। हमारी मम्मी बना के खिलाती थी नमक और अजवाइन का पराठा, और ये मैडम खाती है नमक मिर्च अजवाइन तीनों मिक्स करके और मक्खन के साथ। वैसे लस्सी मैंने बना के उसको दे दी है ऑलरेडी। अरे यार घी नहीं पिघला हुआ, देखा डब्बे में ख़त्म था और वो वाला पिघल ही नहीं रहा। इतना सही घी है ना, घर का घी घर का होता है। और राशन में भी आ चुका था राज मंदिर से 1+1 एक के ऊपर एक। अब ये मेरे 2-3 महीने की छुट्टी, क्योंकि घर में भी अच्छा टचवुड निकल जाए ना तो सही से बन जाता है। तो मैंने वीडियो क्यों ऑन किया है कि मैं आपको अब दिखाऊंगी कि दिया के स्टाइल का नमक मिर्च अजवाइन का पराठा कैसे बनता है। चलिए, ये तो मैं उसको देख के आती हूँ पहले। चम्मच माखन, चलिए एक हाथ से पकड़ना भी कौन सा आसान है। क्या किया? गिरा दी लस्सी? अच्छा, ये रही लस्सी। नमकीन बनाई है दिया मैंने, अभी बाहर से कपड़े भी नहीं उतारे। चलिए, अब ये जैसे छोटी सी हमने एक लोई बेल ली, उसके बाद इस पर ज़्यादा टल गया। इतना ज़्यादा फ्लो ही हो गया। अब इसमें डलेगा पहले थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और फिर अजवाइन। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, ये थोड़ा कम खाती है। एक तो इसके पेट में भी दर्द है ना कल से, तो थोड़ा आराम भी मिलेगा इसको। ये हो गया। साइडों से ना अच्छे से दबा लेंगे ताकि जितना भी और निकलना है ना घी वो सारा निकल जाए। फिर उसको भी ऊपर उठा के बीच में डाल देंगे। कोई भी शेप ले सकते हो, मुझे इसमें थोड़ी कन्वीनियंट लगती है ये वाली ट्रायंगल वाली। स्क्वायर भी अच्छे लगते हैं। चलिए अब मैं बेल लेती हूँ। पकाया तो मैंने आपको दिखाई दिया पहला वाला पराठा। चलिए, दिया को तो मैंने नमक मिर्च अजवाइन के पराठे मक्खन के साथ दे दिया और लस्सी दे दी। मैंने अपने लिए गर्म किए हैं राजमा, हरी चटनी और पराठे नमक अजवाइन की। चलिए, भूख तो लगी है तो खा लिया जाए गर्मा गरम गर्मा गरम। कैसी लगी? मतलब कोई अच्छी बुरी ढाबा खोलेंगे। सेमी, ओ सेमी, काम करना है यार, घर में गेस्ट आने वाले हैं और पूरा घर बिखरा पड़ा है बाहर का है। आई तो तेरा चेहरा नहीं दिखता ना, लाइट डालेगा तो अपने मुंह पे डाल, तू काला है। अपने मुंह पे डाल, तू नहीं दिख रहा। तू तो आराम कर रहा है, पर वो जो बाहर इतना बिखेरा है वो तो समेटवा दे। वो तो 2 मिनट का काम है। वो 2 मिनट के लिए मुझे 10 घंटे लगेंगे, सारे डब्बे वो करने हैं। अरे तो बिखेरा मचा रहे मतलब? अभी करते हैं ना, अभी 4-5 बजे उठो। 4-5 बजे? हाँ, तो वो पता नहीं ना कितने बजे आ जाएंगे यार। वो रात को आएंगे, आपको बताओ। अभी बात तो नहीं हुई मेरी कितने बजे आएंगे। वो बस ये कह रहे थे आएंगे ज़रूर, अब पता नहीं। चलिए जी, हिम्मत जुटा रही हूँ, गर्मी में जाके काम करने की बिल्कुल मन नहीं कर रहा।
और ये भी मन में आ रहा है कि बैठना तो अंदर एसी वाले कमरे में ही है, सोफे पे थोड़ी किसी ने बैठना, पर एंट्रेंस गंदी हो, अच्छी नहीं लगती ना। जा रही हूँ, जब तक मैं डब्बे भरती हूँ फिर उसके बाद ये नीचे का संभाल देगा, मैं ऊपर का संभाल आती हूँ, है ना। ओ सुना है। ओ चलिए, बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी बिस्तर छोड़ने के लिए। दिखाऊँ आपको क्या हाल है। देखो ये कपड़ों का हाल तो यहाँ पे ये हो रखा है, ये देखो हॉल का हाल देखो। ये ऑल्टर पे जाने कपड़े, वो पापा की अलमारी में जाने कल तय लगाए थे, ये बस यही रह गए थे। ये डब्बे भरने हैं सारे, और ये तो कल तोड़ ही दिया पापा ने, तो ये तो कूड़े में जाएगा। ये दिया, अपना पर्स भी यहीं भूल गया। ये सब अब संभालना है। ये सारा ऑलमोस्ट सामान इस डब्बे में जाना है और एक और डब्बा उसमें जाना है, तो ये गत्ता भी खाली हो जाएगा। और देखो मेरा पार्सल आज भी नहीं गया, 2 दिन से कह रहे हैं ले जाऊँगा, भूल जाते हैं रोज़ सुबह। तो अब मैं ये थोड़ा टाइडी अप करती हूँ, सारा संभालती हूँ, वो शीशियाँ खाली करके धोने में डालती हूँ, क्योंकि बर्तन इतने तो है नहीं, वो आज धो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा किचन का काम। सिर्फ एक ये शेल्फ रह जाएगी, तो वो बाद में कर देंगी। ये सेमी कपड़े उतार के रख गया बाहर से, मैंने 2-3 काम बोले थे सेमी को, बाकी सब मैं करके आ गई थी। चलिए आपको दिखाऊँ, मशीन लगा के गई थी। ये देखिए सोफ़ा पूरा साफ़ कर दिया, सारा राशन संभाल दिया। देखो मैंने इस पे कपड़ा नहीं बोला था ना मारने के लिए, तो इस पे कपड़ा नहीं मारा, बाकी सोफ़ा झाड़ दिया। डब्बे सारे लगा दिए, ये दालों वाले, ये स्नैक्स वगैरह जो बाकी का सामान है। और फ़िलहाल कांच की सारी शीशियाँ मैंने खाली करके धोने में डाल दी हैं, और वो उसका सारा सामान जो है वो मैंने कुछ ये कटोरियों में डाल दिया है और कुछ ये पीछे के डब्बों में डाल दिया है। तो अभी फ़िलहाल तो ये वाले डब्बे और नहीं मंगवा रही हूँ, ये वाले तो बाद में देखेंगे। बाकी सारा सेट हो चुका है, ऊपर के डब्बे हिल गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, वो सही करने हैं बस। और ये कांच की बॉटल्स जो हैं ये खाली हो गई हैं, क्योंकि इसमें नमक मिर्च हल्दी पड़ा था, तो ये अब इसके पीछे यहाँ डाल दूँगी ना, पीछे की तरफ, जब ज़रूरत होगी तब यूज़ हो जाएंगी। ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म है। मैंने राजमा चावल भी गर्म करके रख दिए थे, प्याज भी कटे हुए थे, तो जब इसको खाने होंगे ये खाएगा। और सर आपने कल बताया नहीं, हाउ वॉज द एक्सपीरियंस? बढ़िया था। क्या किया फिर वहाँ पे तुमने? मैंने वहाँ पे रिपोर्ट्स बनाई। ऑफिशियल वर्क किया? नहीं, मतलब वहाँ पे ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट्स बताई कि बच्चों को ऑब्जर्व करते हो तो बच्चे क्या करते हैं, तो उनकी ऑब्जर्वेशन करिए और रिपोर्ट बनाई। कितने बच्चे थे? सेशन था, बच्चों की स्पीच थेरेपी हो रही थी, तो उसमें मेरे को रिपोर्ट बनानी थी। और अब कब जाना है? अभी तो कल जाना था, पर कल मेरी गवर्नमेंट ड्यूटी लग गई, तो अब मुझे जाना है नेक्स्ट वीक। अच्छा, कल इलेक्शन वाली ड्यूटी है? हाँ। तो फिर हमारे एरिया में भी लगेगी तेरी ड्यूटी? पता नहीं। हैंड राइटिंग देखो कितनी गंदी लिख रहा है। अच्छी हैंड राइटिंग है। ये अच्छी है, कीड़े मार रहा है। चलो जी चलो, चलिए। ये देखो, ये शहनशाह का बिस्तर देखो कहाँ लग रहा है। ये क्या तरीका है? व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? बच्चे चावल दूँ देखो, इसको भूख लगी हुई है, पर पेट इतना निकला हुआ है इसका। तो भाई वो एक्सरसाइज कर रहा है, दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनको भूख लगी है, पर देना। छोटी सी बच्ची, अंदर एसी चल रहा है, गर्मी में बैठना है, तो सब मशीन हो जाएगी, फिर कपड़े सुखाते। यार एक ना प्रॉब्लम हो रही है, क्या हुआ है कि मेरी ना कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही, जो मेरे गेस्ट आ रहे हैं उनसे। ये तो पता चल गया है कि वो दिल्ली तक आ चुके हैं, बहादुरगढ़ तक। जग दे दे, पानी का जग भर के दे दे। और बेल नहीं चलाई मैंने मोटर की, बट बेल नहीं चलाई मोटर की। अरे पानी का जग, वो कपड़ों पे छींटा मारने के लिए, पर्पल वाला, किचन वाला। तो उनसे ना मेरी कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही कि वो मेरे यहाँ कब आएंगे। वो अभी इस टाइम है बहादुरगढ़, अपने किसी और रिलेटिव या फ्रेंड के घर पे हैं। बाहर तो छींटा मारने के लिए चाहिए यार, तू निकल यहाँ से, मैं अपने आप भर लूँगी। तो वो दिल्ली तो आ चुके हैं, मतलब बहादुरगढ़ में आ चुके हैं, पर मेरे यहाँ कब आएंगे ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा। तो मैं कुछ बना नहीं पा रही, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ। वैसे तो सोचा हुआ था मैंने खट्टे चने बनाऊँगी, पूड़ी बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, और एक गट्टे की सब्ज़ी और सोच रही थी बना लूँगी, बेसन के गट्टे। बट अब जैसा कि उनका कंफर्म नहीं है कि वो कब तक आएंगे, क्या टाइमिंग रहेगा, बंद करते। तो मैं सोच रही हूँ कि आज रात का जो है वो मैं चाइनीज़ कर देती हूँ। चिली पोटैटो, मंचूरियन, चिली क्या होता है वो, हनी चिली पोटैटो, मंचूरियन और फ्राइड राइस, ये 3 चीज़ें कर देती हूँ। आज रात का तो ये हो जाएगा, क्योंकि घर का खाना तो वो सब अपने घरों में भी तो खाते ही हैं ना। तो आज ये कर देती हूँ। सुबह बनाऊँगी मैं आलू प्याज के पराठे, वो अपने पंजाबी स्टाइल के। और फिर दिन में उस बच्चे का एग्ज़ाम है, यहीं पास में है एग्ज़ाम, तो वो एग्ज़ाम देने जाएगी। तो मैं और जो मेरी फ्रेंड है वो और मैं आसपास कहीं घूम लेंगे। और विनीता आ गई। और उसके बाद शाम के लिए या लंच के लिए ही मैं सोच रही हूँ कि कोई हल्की चीज़ रखेंगे, मतलब हम तीनों तो शायद बाहर से ही खाएंगे। और
तो मैं डिनर पे कोई अच्छी चीज़ बना लूँगी, वो मैं कल ही डिसाइड करूँगी। अभी एक्चुअली मुझे उनके टेस्ट का भी नहीं पता कि वो क्या खाते हैं, क्या चीज़ें उनको पसंद है। तो कल बातों बातों में मैं उनसे पूछ लूँगी, या आज रात को बातों बातों में पूछ लूँगी कि उनको क्या क्या पसंद है, तो उस हिसाब से फिर मैं बनाऊँगी उनके लिए। सोचा तो यही है, और पहली बार आ रहे हैं मेरे घर में, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। भैया आ गए, वो जा रहे हैं। कौन से भैया?